अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जुनैद की वालदा और बहन मिलकर ऐसा खेल खेल रही हैं कि जो ना तो भाइयों को दिखाई देता है और ना ही उन्हें कोई शक होता है। अब ऐसे में पिस रही तो सिर्फ और सिर्फ रूही, जो सच बताना भी चाहती है मगर असद उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता, जो टॉर्चर करती है रूही को कि वो अपनी बहन गुड़िया से कहे कि जुनैद से शादी से इनकार कर दे। यूं ही वक्त गुजरता चला गया मगर वो इनकार नहीं करती। अब ऐसे में रूही जो अपनी नंद अनीला के बुटीक पर काम करती है, वही रूही ने ड्रेस का डिजाइन बनाया तो अनीला उसे फाड़ देती है। अब ये सारी ज्यादती वो चुपचाप सह रही है क्योंकि असद तो कुछ यकीन करता नहीं। अब ये सारा तमाशा देखकर रूही ने फैसला कर लिया कि उसे अपने लिए और गुड़िया के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो और चुप नहीं रह सकती। तो उधर जुनैद का छोटा भाई उमर अलग से परेशान है कि गुड़िया की शादी उसके बड़े भाई से क्यों हो रही है। उसे तो मैं पसंद करता था मगर अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। गुड़िया के लिए जोड़ा आया तो रूही अपने हाथों से अपनी बहन को उड़ाती है। अब ऐसे में रूही से ये गलती हो गई कि उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या गेम नहीं होती। उसे अपनी बहन को एतमाद में लेकर सब कुछ बताना चाहिए था मगर ये अनीला माँ बेटी तो दोनों ही चालाक हैं। सबके सामने वो रूही के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखते हैं जबकि सबकी पीठ पीछे ऐसा बिल्कुल नहीं। खैर अब यूं ही बीना के हाथों पर मेहंदी रची तो उसकी बहन उसे हंसते हुए कहते हैं जिसके हाथों पर मेहंदी अच्छी रचे उसका शोहर उससे बहुत प्यार करता है। फिर यूं ही रूही की सास ने गुड़िया के लिए वो सेट दिखाया कि ये सेट मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए रखा था। रूही ये देखकर बहुत खुश होती है कि मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा सेट है मगर क्या मालूम कि ये नंद और सास मिलकर ऐसा बीज बोएंगे कि ये मोहब्बतें नफरतों में बदल जाएंगी। फिर यूं ही अगले दिन रूही की नंद अनीला आकर उसे वो सेट देती है कि ये तुम संभालो, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए। रूही वो खुशी खुशी संभालती है मगर उसे क्या मालूम कि इसमें भी अन्नू की चाल है। वो यहाँ से सेट गायब करवा देती है और ऐसे ही बारात ले जाने का वक्त भी आ जाता है। जुनैद अपनी शादी पर बहुत खुश है कि उसकी जो पसंद थी वो उसकी होने जा रही है। वो बीना का हाथ थामता है तो सामने खड़ा हुआ उमर ये देखकर बहुत हसद करता है कि काश ये हाथ मेरे हाथ में होता। फिर यूं ही बिल आखिर बीना रुखसत होकर यहाँ इस घर में आ जाती है जिसके बाद तो सास और नंद की चालें अब शुरू होंगी। घर में यूं ही बीना रुखसत होकर आई और रस्में होने लगी। सास वो सेट मांगती है, रूही अपने कमरे में जाती है। अलमारी खोलकर वो बॉक्स उठाया तो देखती है कि बॉक्स तो खाली है। असद और रूही दोनों ये देखकर परेशान हो जाते हैं। असद रूही से खफा होता है कि वो सेट आखिर कहाँ गया, मेरे सामने अनीला ने तुम्हें दिया था। तो ये सब देखकर रूही और भी परेशान होने लगी कि मैंने यही तो रखा था, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गया। और ये है पहला बीज जो इन्होंने बहनों के बीच में बो दिया। जब रूही आकर बताती है कि सेट तो बॉक्स में मौजूद नहीं, ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं। तभी रूही के साथ सबके सामने उसे बेइज्जत करती है। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो, इतनी लापरवाही। तो ऐसे में माँ खूब तमाशा बर्पा करती है और मुंह बनाकर यहाँ से चली गई। जुनैद को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब खैर ऐसे ही सारे चले गए और बीना को उसके कमरे में ले जाते हैं। तभी अन्नू को मौका मिलता है और वो बीना के कान भरती है कि तुम्हारी आपी रूही तुमसे हसद करती है, उससे तुम्हारी ये खुशियाँ देखी नहीं जाती। पहले तो उसकी कोशिश थी तुम शादी से इनकार कर दो, अब जब नहीं हुआ तो आज उसने क्या किया। तो बीना रोते हुए अपनी नंद को कहती है कि मेरी आपी मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकती। मगर अनीला खूब उसे बदगुमान करती है। अब यूं ही सास और नंद मिलकर दोनों बदगुमान करते रहेंगे, एक तरफ से रूही को और दूसरी तरफ से बीना को। ऐसी साजिशें चलेंगी कि आखिर रूही उससे बदजन हो जाएगी। और इस तरह से व्यूअर्स ये सारा ड्रामा सीरियल ऐसे ही नेगेटिव ही चलेगा। पर व्यूअर्स आप क्या चाहते हैं कि हम इस ड्रामा सीरियल का रिव्यू करें तो हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।